Good morning, students. Today in English of class 10th, we are going to read chapter 2nd, The Thief's Story, Footprints Without Feet book. This chapter is written by Ruskin Bond. Now the introduction to the lesson. A young boy makes friends with Anil. अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है एक यंग बॉय. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल भी उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास करता है और उसको काम देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो लड़का उसके विश्वास को तोड़ता है. द स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. इसमें एक लड़का है 15 years old हैं जो एक चोर हैं और हर बार वो अपना नेम चेंज करता है एवरी मंथ टू स्टे अहेड, पुलिस से बचने के लिए और अपने जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं उनसे बचने के लिए. दिस टाइम ही केप्ट हिज नेम हरी सिंह, और इस बार उसने अपना नेम हरी सिंह रखा. द अदर पर्सन इन द स्टोरी इज़ अ 25-year-old राइटर नेम्ड अनिल. जो सेकेंड कैरेक्टर है इसमें अनिल का है जो 25 years old हैं. द थीफ मीट्स अनिल एंड आस्क्स हिम इफ़ ही कैन वर्क फॉर हिम. जो थीफ है वो मिलता है अनिल से और पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम कर सकता है. द स्टोरी अनफोल्ड्स ऑन हाउ द थीफ बिट्रे अनिल बाय कमिटिंग अ थेफ्ट बट रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन. कि कैसे वो बिट्रेज, हाउ द थीफ बिट्रेज अनिल, कैसे उसके साथ बिट्रे करता, धोखा करता बाय कमिटिंग अ थेफ्ट, एक थेफ्ट के द्वारा, बट रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन, लेकिन बाद में वापस लौट आता है. नाउ अबाउट द ऑथर. रस्किन बॉन्ड, हु वॉज बॉर्न 19 May 1934, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landore, Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. जो ये रस्किन बॉन्ड थे ये भारतीय जो इंडियन नॉवलिस्ट थे ये, और इनका जन्म 19 May 1934 में हुआ था. साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको 1992 में मिला. कौन से नॉवल के लिए? इनका नॉवल था जो आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. और नेक्स्ट अवार्डेड पद्मश्री इन 1999 में पद्मश्री इनको मिला. पद्म भूषण इनको 2014 में मिला. दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ द समरी ऑफ द स्टोरी. The story is about two different people. One is a thief of 15 years of age and the other is a man of approximately 25 years watching a wrestling match somewhere. जो स्टोरी है, एक जो टू मेन कैरेक्टर्स इस स्टोरी में है, एक 15 years old जो थीफ हैं और दूसरा 25 years जिसका नेम है अनिल, जो एक मैच देख रहा था in the starting of the story. The name of the person watching the match is Anil. The thief approaches Anil and starts talking to him because he feels that he had not robbed anyone in the past few days and thought that it would be easy to rob a simple person like Anil. अब वो अनिल से बातें करने चाहता क्योंकि बहुत दिनों से उसने किसी को रोब नहीं किया था और वो अनिल को रोब करना चाहता था क्योंकि इट इज़ ईजी टू रोब अ सिंपल पर्सन. जो अनिल था वो एक सिंपल पर्सन था. दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग एंड अनिल आस्क्स द थीफ हिज नेम. अब उसका नेम पूछता है अनिल. द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह. अब उसने जैसे कि वो नेम अपने चेंज करता है, उसने अपना नेम हरी सिंह बताया. दिस इज़ नॉट हिज रियल नेम एज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयर्स और पुलिस. जैसे कि
अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में कि हर बार वो अपना नेम चेंज करता है एम्प्लॉयर से और पुलिस से बचने के लिए। They started talking about the wrestlers and Anil was leaving when Hari called him again and asked him if he could work for Anil, कि क्या वो काम कर सकता है अनिल के लिए। उसने उसको रोका हरी सिंह ने अनिल को। अनिल said that he won't be able to pay him but could feed him if he knew how to cook, कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें फीड ज़रूर करवा सकता हूँ अगर तुम बनाना जानते हो, कुक करना जानते हो। हरी लाइट झूठ बोल दिया दैट ही न्यू हाउ टू कुक, वह जानता है कि पकाना। अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वॉज अबाउ अ स्वीट शॉप। अनिल हरी को उसके रूम के ऊपर ले गया जहाँ पर स्वीट शॉप थी। हरी कुकड अ मील विच वॉज रियली बैड बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट। हरी ने जो खाना पकाया लेकिन अनिल ने नहीं खाया था, वो बहुत बुरा था। अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राई टू प्लीज़ अनिल। अनिल ने हरी को जाने के लिए कहा लेकिन उसने प्लीज़ करने की कोशिश की, उसको खुश करने की कोशिश की। हरी स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अट्रैक्टिव वे एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम। अनिल एग्री टू टीच हरी हाउ टू कुक, राइट फुल सेंटेंस एंड ऐड नंबर्स। अब अनिल एग्री हुआ हरी को सिखाने के लिए कुक करना। राइट फुल सेंटेंसेस कैसे राइट किए जाएंगे एंड ऐड नंबर्स को ऐड करना। हरी वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रॉबिंग पीपल वंस ही लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अब हरी बहुत ग्रेटफुल था उसके प्रति क्योंकि वो जानता था कि देयर वुड बी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं रहेगी रॉबिंग पीपल, रॉब करने की, अगर एक बार से वो पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। The narrator used to like working for Anil as he used to make him tea in the morning and then go out to buy the groceries for the day. जो narrator used to like वर्क करना शुरू कर दिया for अनिल के लिए as he used to make him टी बनाना मॉर्निंग में और ग्रॉसरीज उसका सामान लेने जाना। He also used to steal 1 rupee from the money that was given to him to buy the groceries every day. अब वो 1 रुपया चुरा लेता था ग्रॉसरीज में से जो वो प्रतिदिन खरीदने जाता था। अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिड नॉट माइंड। अनिल जानता था ही यूज टू स्टील कि वो चुराता लेकिन वो कभी भी माइंड नहीं करता था इस चीज़ को। अनिल यूज टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क्स। अनिल ने पैसा बनाना शुरू कर दिया बाय irregular work. Sometimes he used to borrow money and the other day when he had money he would be lending it to other people. कई बार वो उधार लेता लोगों से और नेक्स्ट डे जब वो उसके पास पैसे होते तो उसको दे देता, उधार चुका देता वो। Whenever he used to get money he would go out with his friends to celebrate. जब उसके पास पैसा होता तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने जाता। One day Anil came in with a bundle of notes and told Hari that he had sold a book to a publisher. एक दिन वो अपने साथ एक पैसों का बंडल लेकर आया और उसने हरी सिंह को कहा कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेची है। At night he kept the money safely under the mattresses of his bed. उस रात वो पैसे अपने जो गद्दे के नीचे सेफली रखता है। Hari realized that he had been working for Anil for more than a month and had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money. वो सोचने लगा, रियलाइज़ करने लगा कि अभी तक 1 मंथ हो चुका और उसने कुछ भी नहीं चुराया, सिर्फ 1 रुपये के जो प्रतिदिन वो ग्रोसरी के सामान से चुराता है। Hari had many chances to steal as he had the key to the room as well. उसके पास बहुत सारे चांसेस थे चुराने की क्योंकि की उसके पास ही थी। But he was surprised with the amount of trust Anil had on him as he had never seen such a trusting person in his life. लेकिन वो सरप्राइज था जो अनिल का ट्रस्ट देखकर उसके प्रति। उसने कभी भी ऐसा ट्रस्ट किसी भी पर्सन को नहीं, ऐसा ट्रस्टिंग पर्सन उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। द ट्रस्ट थिंग वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रॉबिंग। ये विश्वास ही उसको चोरी करने से रोक रहा था।
Anil, as Hari Singh thought that robbing a careless person like Anil didn't make much differences because he might not even notice that he had been robbed and that took out all the fun from the work. कि ऐसे केयरलेस पर्सन को रोब करना लाइक अनिल डिड नॉट मेक मच डिफरेंस, उसको कोई डिफरेंस कोई अनुभव नहीं होगा बिकॉज कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको रोब कर लिया गया. Then he thought of stealing Anil's money and justified himself that if he did not steal money from Anil, then also he would waste it on his friends and also Anil didn't pay him for the work that he did. उसने अपने आप को जस्टिफाई किया कि उसको चुरा लेना चाहिए कि अगर वो नहीं चुराएगा तो अनिल इसको अपने फ्रेंड्स पर खर्च कर देगा और उसको कुछ भी नहीं देगा. Hari then woke up at night and quietly called to Anil's bed. अब वो रात को उठा और रेंग कर अनिल के बेड के पास गया. He steals the money and decided to leave the city by Lucknow express that departed at 10:30. उसने डिसाइड किया कि वो लखनऊ एक्सप्रेस में चला जाएगा जो 10:30 पर डिपार्ट करेगी. When he reached the station, the train had slowly started moving from the platform. जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन ने स्लोली मूव करना स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म से. ही कुड हैव इजीली कॉट द ट्रेन, वो पकड़ सकता था इजीली, बट ही हेजिटेटेड, उसको वो हिचकिचाया. एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट, वो खुद भी इसका रीज़न नहीं जानता था. बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही काउंटेड द मनी एंड इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50 रुपये. 600 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के नोट्स में. ही कुड लिव अ लेविश लाइफ फॉर 2 or 3 वीक्स विद सो मच मनी, कि 2 और 3 वीक के लिए वो लेविश लाइफ अपनी व्यतीत कर सकता था. आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट हरी वॉज अलोन एट द ट्रेन स्टेशन, अकेला था ट्रेन स्टेशन के ऊपर ट्रेन जाने के बाद. ही वॉज हैप्ड विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट, कोई भी प्लेस उसके पास नहीं था. The only person he knew was Anil and he had looted him as well. सिर्फ एक ही आदमी था जिसको वो जानता था, अनिल, जिसको उसने लूटा था. He sat on a bench in a park and as it started to rain, he sat down under the clock tower. एक बेंच पर बैठ गया और जैसे रेन स्टार्ट हुई वो बैठ गया एक क्लॉक टावर के नीचे. Then he realized that the notes had got wet, कि नोट भीग चुके थे. He realized that learning how to read and write would help him to get a much more respectable and honest job, कि अगर उसने रियलाइज़ किया वो पढ़ना लिखना सीख लेता तो उसको रिस्पेक्टेबल जॉब मिलती एंड ऑनेस्ट जॉब, विच वुड पे ही मच मोर देन दीज few hundred रुपीज़, जो उसको उससे भी ज़्यादा मिलता जितने कि उसके पास ये थोड़े से 100 रुपीज़ थे. Then he decided to go back to Anil's house. अब उसने जाना डिसाइड किया कि वो अनिल के घर चला जाए. ही रीच द रूम एंड प्लेस द मनी बैक, वो घर गया और मनी को वापस रख दिया उसने. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉक अप अ बिट लेट एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी. अब वो नेक्स्ट डे कुछ देर से उठा और अनिल ने उस टाइम तक चाय बना ली. अनिल गेव अ 50 रुपी नोट टू हैरी एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली उसको पे करता था. Hari took the note in his hand and realized that the note was still wet from the train last night. जब अनिल ने हरी को पैसे दिए तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो पैसे भीगे हुए थे. Harry realized that Anil had come to know about his misdeed, but there was no sadness, anger or guilt in his mind. हरी को रियलाइज़ हुआ कि अनिल जान चुका उसके मिसडीड के बारे में, जो बुरा कार्य उसने किया, लेकिन उसने कोई सैडनेस, एंगर और गिल्ट फील नहीं किया. The narrator smiled in a beautiful way and it was genuine happiness as he knew that he had saved himself from the wrong road. अब नरेटर ने स्माइल की जो रोबर था और हैप्पीनेस शो हुई, रियल हैप्पीनेस थी उसकी, क्योंकि वो जान गया था कि उसने अपने आप को बचा लिया था फ्रॉम द रॉन्ग रोड, गलत रोड पर जाने के लिए. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ चैप्टर 2. आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी.